हम ह्यूमंस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सभी जो फीलिंग्स होती है ये सब डेवलप तो हो गई, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सभी की जरूरत क्या थी? असल में नर्वसनेस और एंजाइटी ये दोनों वर्ड्स एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। इवन दो अगर आप रोजाना की जिंदगी में देखने जाओ तो कई लोग इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन अगर क्लिनिकल टर्म्स में देखने जाओ तो नर्वसनेस डिफरेंट चीज है, एंजाइटी डिफरेंट चीज है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कंसिडर करो हमारे जो एंसेस्टर्स थे हजारों साल पहले, जो कि फार्मिंग नहीं करते थे, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं था, घर नहीं था रहने के लिए। वो बाकी एनिमल्स की तरह जो खुले में सोते थे, वैसे ही हमारे एंसेस्टर्स भी खुले में सोते थे और रेगुलरली हंट करने जाते थे दूसरे एनिमल्स को। और ट्रीज के ऊपर जो फ्रूट्स लगे होते थे, वेजिटेबल्स मिलते थे उन्हें जो वाइल्ड में, वो सभी कलेक्ट करके वो खाते थे। तो अगर आप इन ह्यूमंस को कंसिडर करो जो कि हजारों साल पहले रहते थे, तो उनमें नर्वसनेस की एक अलग इंपॉर्टेंस थी। अगर एक ह्यूमन का पूरा ग्रुप हंट करने निकला है तो वो हंट पे ही डिपेंड करेगा कि वो ह्यूमन का पूरा ग्रुप सरवाइव कर पाएगा या फिर स्टारवेशन की वजह से कुछ मेंबर्स की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे स्टेक्स बहुत हाई थे जब वो हंटिंग करने जाते थे। उस वजह से हंट के पहले थोड़ी सी नर्वसनेस फील होना कि अगर ये हंट सक्सेसफुल गया तो ही मेरा ग्रुप सरवाइव कर पाएगा, अगर ये हंट सक्सेसफुल नहीं गया तो मैं आगे क्या करूंगा, ये सभी जो फीलिंग्स आती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इसके अलावा स्वेटिंग होने लगता है, ये सभी चीजें उस टाइम पर भी हुई होंगी और इसी वजह से नर्वसनेस को डेवलप करने की जरूरत पड़ी ह्यूमंस में। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अगर आप आज के टाइम में कंसिडर करो तो नर्वसनेस एक बहुत अलग सेंस में हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, ये सभी चीजों के पहले हमें नर्वसनेस फील होती है, क्योंकि आजकल हम ट्रेडिशनल सेंस में हंट नहीं करते, राइट? तो ये सभी चीजों में नर्वसनेस शिफ्ट हो गई है। अगर आप थोड़ी ही देर में प्रेजेंटेशन देने वाले हो तो उसके पहले आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, इसके अलावा आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो फील होता है आपको, ये होता है नर्वसनेस। नर्वसनेस एक बहुत शॉर्ट टर्म चीज है, यानी कि कुछ पलों के लिए ही वो रहती है। इसके अलावा आपके पास दूसरी टर्म आती है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी भी हम दोनों केस में समझेंगे, पहले के जो ह्यूमंस थे उनके केस में और हमारे जो ह्यूमंस है आज के जो टाइम में ह्यूमंस हैं हम सभी, उनके केस में। पहले के जो ह्यूमंस थे वो लोग ये सोचते थे, अगर आप रात को सोने जा रहे हो लेट से, तो आपके पास ना कोई शेल्टर है, ना आपके पास कोई दरवाजे हैं, कोई लॉक्स है, कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई टाइप की प्राइवेसी नहीं है, आपके पास कोई टाइप की सेफ्टी नहीं है। अगर रात को कोई रैंडम वाइल्ड एनिमल्स का ग्रुप आ गया या फिर कोई भी और हॉस्टाइल ह्यूमंस आ गए जो कि आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो ह्यूमंस को उस टाइम पर रेडी रहने की जरूरत पड़ती थी कि अगर कोई भी पॉइंट पे रात में अटैक पड़ गया अगर, तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी करके अपने ग्रुप को डिफेंड करना है, कुछ भी करके मुझे अलर्ट रहना है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो ये सभी चीजों के लिए एक एंग्जाइटी डेवलप हुई। एंग्जाइटी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म चीज है जो कि आपको मन में बाय डिफॉल्ट रहती ही है कि फ्यूचर का सोचना, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सभी जो चीजें होती है ये एंग्जाइटी में इंक्लूड होती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पहले के ह्यूमंस ये सोचते हो कि ये एरिया में खाना कम हो गया है तो मुझे फ्यूचर में कहां पर माइग्रेट करना चाहिए, कहां पर जाना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा खाना मिल पाए, मेरा ग्रुप सर्वाइव कर पाए। ये सभी जो लॉन्ग टर्म की चीजें सोचते थे वो लोग, सेफ्टी और सर्वाइवल के बारे में, ये सभी चीजें एंग्जाइटी के अंदर इंक्लूड होती है। अगर हम आज के टर्म्स में देखने जाए तो एंग्जाइटी की इतनी जरूरत नहीं है हमें एज एन इमोशन। अगर हम एंग्जाइटी एट अ हेल्दी लेवल देखने जाए तो हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं कौन सा करियर चूज करने वाला हूं, ये सभी चीजें जो है, मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे आगे, ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें कंसिडर की जाती है जब आप एंग्जाइटी की बात करो, क्योंकि आप फ्यूचर का सोच रहे हो, राइट? तो एक हेल्दी लेवल ऑफ एंग्जाइटी हम में अब भी है, लेकिन बाकी की जो एंग्जाइटी सेफ्टी से रिलेटेड है, यानी कि शेल्टर से रिलेटेड है, बाकी के एनिमल से जो खतरा था हमें, ये सभी चीजों से जो रिलेटेड एंग्जाइटी थी, उसकी हमें आज के टाइम में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम रात को सोने जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा दरवाजा लॉक्ड है, हम घर के अंदर सो रहे हैं, हम रूम के अंदर सो रहे हैं, हमारा दरवाजा बंद है या फिर ताला लगाया हुआ है, ये सभी चीजें हमें पहले से पता है। तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई रैंडमली वाइल्ड एनिमल आके हम पर अटैक करेगा। तो ये जो एंग्जाइटी थी जो कि हजारों सालों पहले बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल थी सर्वाइवल के लिए, ये आज हम में इतनी ज्यादा एसेंशियल नहीं है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो ये चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें फिर भी एंग्जाइटी देखी जाती है। अब ये एंग्जाइटी अगर अनहेल्दी लेवल्स में प्रेजेंट हो तो इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर नाम का एक क्लिनिकली डिफाइंड डिसऑर्डर है। अगर आप कंसिडर करो अगोराफोबिया को तो वो भी एक सेपरेट डिसऑर्डर है। अगर आप इसके अलावा कंसिडर करो सोशल एंग्जाइटी को, ये भी एक अलग से क्लिनिकली डिफाइंड डिसऑर्डर है। तो अगर एंग्जाइटी अनहेल्दी लेवल्स में प्रेजेंट हो तो इससे डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन नर्वसनेस का यूजुअली ये केस नहीं होता। और एज आई सेड, नर्वसनेस एक बहुत शॉर्ट टर्म चीज है। अगर वो बहुत टाइम तक रहती है, वो जो नर्वसनेस है आपके अंदर एक फ्यूचर को लेके या फिर और कोई भी चीज को लेके, तो उसे असल में एंग्जाइटी कहलाया जाता है। और ये एंग्जाइटी कई बार डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो यही है मेन डिफरेंस नर्वसनेस और एंग्जाइटी के बीच में, और क्या इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। थैंक यू।